नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल PN क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CISF प्रैक्टिस सेट 10 GK GS में। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से CISF कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों प्रैक्टिस सेट का प्रश्न पहला है, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। कालीबंगा से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पटियाली में। पटियाली में ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? दोस्तों कब दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें कैसे करेंगे इसका देखते हैं। दोस्तों उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे देश को। इसके बाद सूर्य ग्रहण क्या होता है? अमावस्या होती है। चंद्र ग्रहण क्या पूर्णिमा होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है आपका, एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिटुमिनस। बिटुमिनस ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अरावली ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जितने प्रश्न हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है, टिन पाया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर सी कहाँ टिन पाया जाता है? दोस्तों बस्तर छत्तीसगढ़ में। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर
हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। योजना अवकाश की अवधि है, योजना अवकाश की अवधि है, अवधि पूछी है तो अवधि है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1966 से 69, 1966 से 69, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है, दालचीनी प्राप्त की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छाल, ऑप्शन नंबर बी छाल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार का डॉट डॉट है, क्या है दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है, अग्न्याशय ग्रंथि में पाया जाता है। इसके बाद इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस धमनियां, फुफ्फुस धमनियां, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता, उथला क्यों दिखाई देता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, कौन सा रंग प्राप्त होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीला रंग, पीला रंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, JPEG का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या पूछा है दोस्तों, असंक्षिप्त रूप पूछा है ना कि संक्षिप्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, एक ऊष्मा प्रतिक्रिया क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रायोलाइट, बी क्रायोलाइट, क्रायोलाइट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी उपयोगी है, कौन सी टोपोलॉजी उपयोगी है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बस, ऑप्शन नंबर सी बस आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्न में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले थे, दोनों पुरस्कार मिले थे, किससे मिले थे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया जाता है, किया जाता है, कब किया जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर
हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित खेलों को उनके मैदान की माप के अनुसार सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है दोस्तों, तो सम्मिलित करना है, खेल एक तरफ है मैदान, तो क्या होता है दोस्तों, फुटबॉल मैदान कितना है इसका 91 मीटर गुणा 120 मीटर और 45 मीटर गुणा 91 मीटर। इस प्रकार हॉकी में क्या है, यही है, वॉलीबॉल का भी इसी में है और कबड्डी का भी इसी में है। तो दोस्तों आपको देखना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।